अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी क्लासरूम असेसमेंट कोर्स कोड EDU 405 की है। असाइनमेंट नंबर 1 है ये फॉल 2023 की और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो अगेन 15 हैं। इंस्ट्रक्शंस सेम ही हैं जो कि आपकी पिछली असाइनमेंट्स में थे। और असाइनमेंट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म फीडबैक and elaborate its different types by giving examples from classroom context. Also suggest which type of feedback do you think is most helpful or beneficial for students learning and why. Discuss with justification. So ये marks distribution हुई हुई है, साथ में और भी आसान कर दिया है। आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दिया गया जिसमें आपको जो मेन पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं उसको डिवाइड कर दिया गया कि किस किस पार्ट में आपने इसको डिवाइड करना है जिसको आपने आंसर करना होगा। और साथ ही जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिए ताकि आपको पता हो कि मुझे कितनी लेंथ रखनी है और किस हिसाब से जो है वो आंसर करना है और कितना जो है वो फोकस करना है किस पार्ट पे। जैसे कि सबसे पहले अपने फीडबैक की अगर डेफिनेशन सिर्फ प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स आपके डेफिनेशन के हैं फीडबैक जो आपकी टर्म है। उसके बाद फीडबैक की कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं इसको आपने एक्सप्लेन करना है और इसके 7 मार्क्स हैं। उसके बाद आपने कोई एक आपने बताना है कि कौन सा फीडबैक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है या फिर उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। वो फीडबैक आपने बताना है कि वो कौन सा है, कौन सी जो टाइप है फीडबैक की। सो इसके 2 मार्क्स हैं। उसके बाद आपने जो नाम बता दिए कि ये जो हमारा फीडबैक है वो सबसे बेहतर होता है, उसको आपने जस्टिफाई भी करना है, यानी आपने उसकी रीज़न देनी है कि क्यों वो जो है वो बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। सो जस्टिफिकेशन ऑफ द सजेस्टेड टाइप ऑफ फीडबैक, इसके 4 मार्क्स होंगे। तो असाइनमेंट की तरफ आते हैं। ये मेरी असाइनमेंट है जो मैंने की है। सबसे पहले फीडबैक की डेफिनेशन, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फीडबैक, ये सारी जो है वो टाइप्स हैं इसकी। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल फीडबैक है उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, और उसकी जस्टिफिकेशन देनी होगी। फीडबैक की डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फीडबैक यहाँ पे बताने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वर्बल फीडबैक है, फिर रिटन फीडबैक है, पीयर फीडबैक, फॉर्मेटिव क्रिटिसिज्म, फाइनल कमेंट्स, पॉजिटिव रिएक्शंस, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सेल्फ रिपोर्टिंग, सेल्फ एवेल्यूएशन, डिजिटल इनपुट, नॉन वर्बल इनपुट, ये सब जो है वो टाइप्स हैं फीडबैक की। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप उसको जो है वो ख़ुद आपने एक्सप्लोर करना है। उसके बाद है कि मोस्ट बेनिफिशियल फ़ीडबैक, उसमें मैंने चूज़ किया है फॉर्मेटिव फ़ीडबैक को। उसको जो है वो आपने बताना है कि फॉर्मेटिव फ़ीडबैक क्या है। उसके बाद आपने यहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी है, यानी एक्सप्लेन करना है, इसके कुछ फ़वाइद बता देने हैं जिससे आपकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि क्यों जो फॉर्मेटिव फ़ीडबैक है वो बेहतरीन है स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए क्यों वो बेनिफिशियल होगी। एक तो टाइमलीनेस है कि भाई जो आपके प्रॉब्लम है वो टाइम से मतलब हल हो जाते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके। उसके अलावा स्पेसिफिसिटी है, यानी स्पेसिफिक होता है ये। कंप्लाइज विद एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करता है। लर्निंग गाइडेंस, स्टूडेंट इंगेजमेंट होती है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी और इनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स। तो ये उसकी मैंने जस्टिफिकेशन दी है। यहाँ पे हमारी जो असाइनमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने ये जो हमारा यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया आपको, इसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने फ़ीडबैक बताना है, फ़ीडबैक के बाद टाइप्स ऑफ फ़ीडबैक दे देनी है जो कि ये मैंने आपको मेंशन भी कर दिए कौन कौन से हैं। उसके बाद आपने मोस्ट बेनिफिशियल फ़ीडबैक जो कि फॉर्मेटिव फ़ीडबैक मैंने सेलेक्ट किया, आप अपनी मर्ज़ी से देख लें कि कौन सा आपको बेहतर लगता है। उसके हिसाब से आपने फिर उसको एक्सप्लेन कर देना है विद रीज़न्स कि क्यों जो है वो मोस्ट बेनिफिशियल है फॉर द स्टूडेंट्स। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और इंशाल्लाह इस तरह की जो असाइनमेंट्स
हैं जितनी भी, वो मैं आपको अपलोड करके दूंगा। उसके अलावा जो आपके क्विज़ेज़ हैं जो कि भी आए भी हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड करके दूंगा। तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।